बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी शाकिर महबूब और एक्सेल लर्निंग की एक और वीडियो के साथ आज मैं थोड़ी सी आपको अपने चैनल की प्रोग्रेस भी बताना चाहता हूं। मैंने तकरीबन 4 मंथ्स पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। अभी तक आज 12 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर को मेरे चैनल पे अप्रोक्सीमेटली मोर देन 12,000 व्यूज़ हैं और जो वॉच टाइम है वो 1500 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और रिक्वायर्ड जो टाइमिंग है वो 4000 घंटे है मोनेटाइजेशन के लिए। इसके अलावा सेकंड कंडीशन है सब्सक्राइबर्स की भी और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अभी 202 हुए हैं और जो रिक्वायर्ड हैं वो 1000 है। तो अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि जो लोग व्यू करते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। सब्सक्राइबर्स जो हैं 1000 होने चाहिए और इसके बाद जो है वॉच और जो है वो 4000 घंटे होने चाहिए, तब जाके चैनल चैनल जो है मोनेटाइज होता है। अब अगर व्यूज़ की बात की जाए तो व्यूज़ जी तकरीबन 11-12 हज़ार हैं, यानी लोगों ने ये वीडियोस मेरी देखी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग जो है ना सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे आपको बिलीव में नुकसान कोई नहीं होगा, आपकी किसी किस्म की कोई पेमेंट या डिडक्शन वगैरह नहीं होगी और फ़ायदा मुझे होगा इसका कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा और फर्दर भी मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता रहूँगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी यूज़फुल शीट्स जो हैं वो बनानी बताई हैं डिफरेंट वीडियोस में। एक तो सिंपल एक्सेल में लर्निंग होती है कि आप सिंपल फार्मूलाज के बारे में बताएं, लेकिन एक प्रैक्टिकली जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो सॉल्यूशन देना जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो मैंने अभी तक जो है कोशिश यही की है कि मैं फार्मूलाज को भी यूज़ करूं और फार्मूलाज भी आपको सिखाऊं और जो प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड वर्किंग्स होती हैं वो भी करना आपको सिखाऊं। तो आज मैं आपको एक और नए फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये फार्मूला है जी सम प्रोडक्ट का फार्मूला काफ़ी यूज़फुल है। इसको बहुत सारे तरीकों में इसे यूटिलाइज किया जा सकता है और ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड के ऊपर कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो कुछ इसके यूजेज जो हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वर्किंग में यहाँ पे किए हुए हैं और मैं आपको ये थोड़ा सा इसका डेमो दूंगा और फिर आपको मैं ये बताऊंगा भी ये कैसे अप्लाई होता है और कैसे वर्क करता है। सम प्रोडक्ट का सिंपल काम ये है जी कि अगर आपने एक से ज़्यादा डाटा को ऐड भी करना हो और मल्टीप्लाई भी करना हो तो उस सम प्रोडक्ट की मदद से हम ये काम जो है वो क्विकली वन गो में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया है और मुझे चाहिए कि मैं रेट और रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करके इन दोनों कॉलम्स का टोटल निकाल लूँ। तो इस फार्मूला की मदद से आप सिंपली यहाँ पे सम प्रोडक्ट फार्मूला मैंने यूज़ किया है और ये मैंने फर्स्ट कॉलम की रेंज दी है कि रेट को मल्टीप्लाई करें, रेट को और रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करें और जो सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट आएगा उसको सम करके दे दे। तो ये सिर्फ एक फार्मूला ने इन दोनों कॉलम्स को ऐड भी मल्टीप्लाई भी किया है और ऐड करके एक सम दे दिया है कि ये टोटल जो सम है वो 46 मिलियन बनता है। अगर इस फार्मूला को हम वेरीफाई करना चाहें तो वो वेरिफिकेशन भी हो सकती है कि हमने यहाँ पे एक सिंपल मैंने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है, एंड तक इस फार्मूला को मैंने ड्रैग किया है और इसका जो सम है अगर इस सम को देखें तो वो 46,165,787 है, जो कि यहाँ पे यही एग्जैक्टली वैल्यू आई है। तो सम प्रोडक्ट जो है वो इसका बेसिक काम जो है वो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना और उनका सम भी निकालना ये है। इसके बाद ये सम प्रोडक्ट को हम वी लुकअप के तौर पे यूज कर सकते हैं। लुकअप बेसिकली फार्मूला ऐसा फार्मूला है जिसको हम यूज करते हैं किसी कंडीशन के ऊपर बेस करके हमने कोई वैल्यू अगर किसी सेट ऑफ डाटा से पिक करनी हो तो उसके लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वी लुकअप का सिंपल फार्मूला यूज किया है कि प्रोडक्ट ए और नॉर्थ यहाँ पे मैच हो रहा हो, उस में से मुझे
रेवेन्यू की फिगर दे दे। तो यहाँ पे मैंने सम प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया है और सम प्रोडक्ट में मैंने फर्स्ट जो है वो यहाँ पे मैंने रेंज ऑफ डाटा दिया है कि बी कॉलम की टोटल रेंज और इस रेंज में से इज इक्वल अप्लाई करके मैंने दे दिया फर्स्ट प्रोडक्ट ए को कि इस पूरे कॉलम में से प्रोडक्ट ए को मैच करो। और यहाँ पे स्टैटिक साइन यूज करके हम एक से ज्यादा कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैटिक यूज करके मैंने सेकंड कंडीशन ये लगा दी कि सी कॉलम में से नॉर्थ रीजन को मैच करो और एंड के ऊपर हमने इसको रिक्वायर्ड डाटा दे दिया कि जिससे इसने वैल्यू उठानी है जहाँ पे ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हो, प्रोडक्ट ए मैच कर रहा हो और नॉर्थ भी हो, तो उसके अगला कॉलम जो होगा उस कॉलम में से मुझे वैल्यू पिक करके दे दे। तो ये एफ वाला जो कॉलम है, एफ कॉलम में हमारा रिक्वायर्ड डाटा है। तो जैसे ही हमने इस फार्मूला को अप्लाई किया, प्रोडक्ट ए और नॉर्थ जहाँ मैच हो रहे हैं वहाँ पे 1000 वैल्यू आ रही है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट ए को फिल्टर करें और जहाँ पे देखें कि नॉर्थ एक ही रीजन आ रहा है और इसके आगे जो टोटल रेवेन्यू है वो 1000 है। तो ये सम प्रोडक्ट के फार्मूला ने लुकअप की तरह काम किया है और हमें जो रिक्वायर्ड डाटा था वो पिक करके दे दिया इस सेट ऑफ डाटा में से। इसके अलावा यही जो फर्दर इसको हम फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर हम सम प्रोडक्ट भी निकालना चाह रहे हैं इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को मैच करते हुए जो भी आगे नेक्स्ट कॉलम है उनमें ये चाह रहे हैं हम कि इसमें जैसे एफ कॉलम है और ई कॉलम है, मैंने दो कॉलम दे दिए कि रेट को मल्टीप्लाई करो एफ के साथ, रेट को रेवेन्यू के साथ मल्टीप्लाई करो और उनका सम भी निकाल दो। तो ये काम भी हम इजीली सम प्रोडक्ट की मदद से कर सकते हैं। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो प्रोडक्ट ए को आप फिल्टर करें तो यहाँ देखें तो ये सिंपल फार्मूला भी मैंने यूज किया हुआ है कि रेट को मल्टीप्लाई करो रेवेन्यू से तो 1 लाख वैल्यू आ गई। तो सम प्रोडक्ट ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट वी लुकअप की तरह दो कंडीशंस को मैच किया और आगे जो सेकंड कॉलम हमने दिए हैं यहाँ पे इस एरिया पे इन दोनों कॉलम्स की के अंदर जो वैल्यूज आ रही थी जहाँ पे ये दोनों क्राइटेरिया मैच कर रहे थे तो उनको मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर दिया। तो सम प्रोडक्ट ने लुकअप भी किया और डाटा को मल्टीप्लाई और ऐड भी कर दिया। तो ये सम प्रोडक्ट की मदद से हम ये चीज़ भी अचीव कर सकते हैं। इसी तरह इसी को मैंने प्रोडक्ट ई के लिए भी यूज़ किया है और यही काम जो है मैंने प्रोडक्ट सी के लिए भी किया है और आगे उनका सम भी निकाला है। और अगर हम प्रोडक्ट सी और वेस्ट को मैच करना चाहते हैं तो हम इस प्रोडक्ट वेस्ट को आप सर्च करें, प्रोडक्ट सी है और रीजन जो है वो वेस्ट है। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, प्रोडक्ट सी को फिल्टर किया और इसमें अगर वेस्ट देखा जाए तो वेस्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो 85 और 1 है, 85 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 85 ही आएगा। तो ये आगे जो सोल्यूशन है इसका दोनों जगह पे यही है। इसके अलावा जी नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करने के लिए भी सम प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज इस तरीके से यूज हो सकता है कि आपने पर्टिकुलर क्राइटेरिया मैच करके कोई वैल्यू सर्च करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है कि प्रोडक्ट सी की कितनी वैल्यूज आ रही हैं इस सेट ऑफ डाटा में तो वो मुझे बता दे। तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज उसने 5 बता दी। इसमें इसको यूज करने के लिए सिंपली इससे स्टार्ट से पहले 2 बार डैश लगानी पड़ती है, डैश या जिसको आप माइनस कहते हैं। और फिर हमने दे दी रेंज ऑफ डाटा के बी कॉलम में से और आगे फिर हमने मैचिंग क्राइटेरिया दिया इज इक्वल करके कि जहाँ पे प्रोडक्ट सी आ रहा है तो प्रोडक्ट सी की जो वैल्यूज है वो उसने आपको सर्च करके दे देनी है। जैसे हम अगर फिल्टर करें प्रोडक्ट सी को यहाँ पे तो प्रोडक्ट सी की नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 5 है। तो प्रोडक्ट सी सम सम प्रोडक्ट का फार्मूला ने आपको नंबर ऑफ वैल्यूज भी बता देनी है। इसी तरह एक कंडीशन पहले हमने यूज की, आप एक से ज्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट सी और वेस्ट दोनों मैच कर रहे हो तो हमें उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज बताए। तो नंबर ऑफ वैल्यूज 1 आ रहा है, 1 टाइम ये आ रहा है इस पूरे सेट ऑफ डाटा में। तो ये भी काम आप सम प्रोडक्ट की मदद से कर सकते हैं।
जैसे सम प्रोडक्ट वैल्यू प्रोडक्ट सी हम फिल्टर करते हैं इसमें, और वेस्ट अगर देखें तो वो वन टाइम होना चाहिए, तो ये वन टाइम ही आ रहा है। अब अगर ईस्ट हम सर्च कराना चाहें, देखें तो ईस्ट यहाँ पे 2 बार आ रहा है, हम देखते हैं कि ईस्ट अगर हम यहाँ पे डालें तो ये काम करता है कि नहीं। तो ये जैसे ही हमने ईस्ट किया है तो इसने नंबर ऑफ वैल्यूज 2 दे दी, क्योंकि यहाँ पे सी प्रोडक्ट की नंबर ऑफ जहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट 2 बार आ रहा है। इसके बाद ही हम, ये तो हो गया नॉन न्यूमेरिकल डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा डाटा की मदद से भी आप नंबर ऑफ वैल्यू सर्च कर सकते हैं। आप पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं कि 15 जो है वो सेट ऑफ डाटा में कितनी दफा आ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे वही काम जो हमने किया था कि हमने कॉलम दे दिया क्वांटिटी का। पहले हमने दिया इसको प्रोडक्ट सी, और सेकंड हमने कंडीशन दे दी, वही 2 डैशेस अप्लाई की, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने दे दिया कि प्रोडक्ट सी की क्वांटिटी में 15 कितनी दफ़ा आ रहा है, तो वो मुझे सर्च करके दे दे, तो वो नंबर ऑफ वैल्यू 1 है। अब इसको अगर हम फिल्टर करके देखें तो 15 जो है ये क्वांटिटी वन टाइम ही आ रही है। इसी तरह यानी हम सम प्रोडक्ट की मदद से अगर न्यूमेरिकल डाटा सर्च करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम सम प्रोडक्ट को सम इफ की तरह भी यूज कर सकते हैं जी। सम इफ ये करता है कि आपके सेट ऑफ डेटा में से एक किसी एक पर्टिकुलर डाटा को एक क्राइटेरिया पे सर्च करता है, और उसकी जो सिमिलर वैल्यूज होती हैं उनको ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूज किया है कि वेस्ट की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उसका सम दे दे। तो आप अगर हम यहाँ पे वेस्ट को, यहाँ पे हमने वेस्ट की वैल्यूज को सम कराया हुआ है, तो सम अगर वेस्ट को हम यहाँ पे फिल्टर करके देखें, वेस्ट को फिल्टर करते हैं हम कि टोटल वेस्ट कितना वैल्यूज आ रही है। वेस्ट का टोटल रेवेन्यू जो है वो हमने 14,539 आ रहा है। 14,539 जो है वो जो जहाँ पे भी वह इस फार्मूला की सम प्रोडक्ट की मदद से हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे सेकंड जो मैंने यूज किया है वो यूज किया है जी, जहाँ वेस्ट और नॉर्थ दोनों का सम दे दे, तो उसको ऐड करने के लिए हमने सिंपली फर्स्ट क्राइटेरिया जो दिया कि सी कॉलम से मैच करे पहले वेस्ट को, और फिर इसी कॉलम में से मैच करे जे को, नॉर्थ को मैच करे, और जो उनकी जो आगे रिलेटेड कॉलम है उनकी वैल्यूज को सम करके दे दे। तो एक से ज्यादा कंडीशन भी हम लगा के इन वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं। उसके लिए बीच में प्लस का साइन यूज करना पड़ता है। ओके, इसके बाद जी फर्दर भी हम इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया है कि प्रोडक्ट ई और ईस्ट जहाँ पे मैच हो रहे हो उन वैल्यूज का सम दे दे, तो ये वैल्यू भी सम प्रोडक्ट की मदद से अचीव कर सकते हैं हम। अब इसके लिए हमें फर्स्ट क्राइटेरिया जो था हमने दिया, और इसको पहले जो यहाँ पे जो फार्मूला था जिसमें हमने 2 कंडीशन यूटिलाइज की हैं कि जो इन दोनों वैल्यू जहाँ जहाँ मैच कर रही हो उनका सम दे दे। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट मैच कराना है कि इन 2 कंडीशंस पे बेस करते हुए जो सामने वैल्यूज आ रही है उनको ऐड करें, तो उसके लिए स्टैटिक का साइन हम यूज करते हैं। इस फार्मूला में हमने ये किया हुआ है जी कि प्रोडक्ट ई और ईस्ट जहाँ पे मैच कर रही हो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो दोनों जो है क्वांटिटी रेवेन्यू को और वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका सम दे दे। तो जहाँ पे प्रोडक्ट ई और ईस्ट जो है उसका सम इसने 1.9 मिलियन दिया हुआ है। तो इसको अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ई को फिल्टर करें, प्रोडक्ट ई को फिल्टर किया, और इसका अगर सम देखें, प्रोडक्ट ई और ईस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इसने, और ये इसका टोटल रिजल्ट दे दिया। तो ये फार्मूला जो है सम प्रोडक्ट का फार्मूला आपको ये फैसिलिटी भी दे रहा है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके 2 कंडीशंस को बेस करते हुए आप सम भी कर सकते हैं।
सम प्रोडक्ट के फार्मूला को हम लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैसे जो सिंपल फार्मूला है किसी सेल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जानने के लिए वो है जी लेंथ का फार्मूला, जिसको सिंपल शॉर्ट में LEN लिखते हैं हम। अब ये फार्मूला क्या करता है आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है कि मेरी इस सेल में जितनी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनकी मुझे टोटल बता दे, तो ये टोटल इसने बता दिया 19। अब लेन फार्मूला में ये रिस्ट्रिक्शन है कि इसको आप अरे की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, जैसे रेंज ऑफ सेल्स में यूज नहीं कर सकते। जैसे हम इस रेंज को इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल हमने दो जो सेल हैं वो दे दिए हैं, तो यहाँ पे इस फार्मूला ने एरर दे दिया। तो ये चीज कवर करने के लिए भी आप इसको सम प्रोडक्ट के साथ अगर कंबाइन करके यूज करें तो आपको इसका रिजल्ट वन गो में मिल जाता है। तो सम प्रोडक्ट का फार्मूला हम यहाँ पे अगर देखें तो मैंने यहाँ पे यूज किया है, और इसके साथ मैंने लेंथ को ऐड किया है LEN, और मैंने रेंज ऑफ डाटा दे दी है। इसमें आप जितनी मर्जी रेंज इंक्रीज करते रहें, आप 2 सेल दें या 4 सेल दें या इससे ज्यादा भी आप दे सकते हैं, तो आपको ये इन सारे करेक्टर्स का जो नंबर है वो बता देगा। अब ये वन गो में लेन के फार्मूला को कंबाइन किया हमने सम प्रोडक्ट्स के साथ, और हमने टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इन दो सेल्स में जितने भी थे इसको हमने निकाल लिया। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल भी निकाले हैं, जैसे लेंथ मैंने 19 रो में निकाली तो इसकी 45 है, सेकंड जो है 49 है, इन दोनों को ऐड करें तो 94 आते हैं। और यही चीज जो है वन गो में सम प्रोडक्ट के फार्मूला से आप अचीव कर सकते हैं कि सम प्रोडक्ट को लेन के साथ कंबाइन करें, तो ये रेंज ऑफ डाटा के अंदर से भी आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स बता देगा। तो सम प्रोडक्ट के फार्मूला जो है वो काफ़ी यूजफुल है। इसको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये चीज़ें जो है हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके जी, अब हम सम प्रोडक्ट के फार्मूला को वन बाय वन यूज करते जाएंगे और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्किंग करता है। इसके लिए मैं यही सेट ऑफ डाटा जो है वो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। आई वुड रेकमेंड कि आपने भी अगर ये प्रैक्टिकली सीखना है तो आप इसी तरह ये एक टेबल बना लें और इस टेबल को के ऊपर फार्मूलाज जो हैं वो यूज करते जाएं ताकि आपको भी चीजें याद होती जाएं। ओके जी, सबसे पहले हम सिंपल यूज देखते हैं जी। सिंपल यूज सम प्रोडक्ट का हम इज इक्वल प्रेस करेंगे और हम ये चाह रहे हैं कि क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करें फार्मूला, और इस टोटल जो वैल्यूज है इनका सम दे दे। तो इज इक्वल प्रेस करें, सम प्रोडक्ट, टैब प्रेस किया और अरे वन के ऑप्शन में हमने अरे वन सेलेक्ट कर दी, कॉमा प्रेस करके सेकेंड अरे सेलेक्ट कर दें और एंटर कर दें। तो ये यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि इसका जो टोटल है वो सही आया है कि नहीं। उसके लिए हम एक यहाँ पे टोटल का कॉलम बनाते हैं और यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, और इसको यहाँ से डबल क्लिक करके एंड तक पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसका सम निकाल लेते हैं। तो ये सम बनता है 1,16,291 और यही हमारा रिजल्ट जो है सम प्रोडक्ट के फार्मूला ने दिया। सम प्रोडक्ट के फार्मूला ने क्या किया, यहाँ इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और इन मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सम टोटल भी दे दिया। तो सम प्रोडक्ट के फार्मूला की मदद से हमने वन कॉलम में, वन सेल में यही ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, जो कि हम यहाँ पे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके वन बाय वन निकालते हैं। इसके बाद ये हम यूज करते हैं इसको लुकअप की तरह, कि वी लुकअप की तरह ये किस तरह काम करेगा। इससे पहले दो चीजें सम प्रोडक्ट के फार्मूला में हमने यूज की है, स्टैरिक की, और एक है प्लस का साइन। स्टैरिक का साइन जो है वो एंड की तरह काम करता है कि आप एक से ज्यादा कंडीशन लगा रहे हैं तो एंड यूज करते हैं हम।
तो स्टेरिक का साइन जो है वो एंड की तरह काम करता है और प्लस का जो साइन है वो और की तरह काम करता है कि दिस वैल्यू या दिस वैल्यू। तो अभी हम इसको लुकअप कराते हैं कि हमें चाहिए प्रोडक्ट कोई सी भी हम यहाँ से ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट डी ले लेते हैं और नॉर्थ साउथ रीजन ले लेते हैं और यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करेंगे। हमें अभी प्रोडक्ट डी की जो वैल्यू है वो चाहिए, अगर हमें तो हम सम प्रोडक्ट लगाएंगे और सबसे पहले हमने सिलेक्ट करनी है अरे, और अरे से पहले हम जो है एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट हमने दे दी प्रोडक्ट ए में से हमने सर्च करना है, तो प्रोडक्ट ए का जो कॉलम है वो हमने सेलेक्ट कर लिया और इज इक्वल प्रेस किया और इज इक्वल प्रेस करने के बाद हमने प्रोडक्ट ए से लिंक कर दिया और पैरेंथेसिस क्लोज। और सेकंड हमें क्या करना है, अब इसके आगे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कहाँ से पिक करनी है, तो वो वैल्यू पिक करने के लिए आप अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की फिगर उठानी है, तो यहाँ पे आप अगेन स्टेरिक का साइन अप्लाई करेंगे और टोटल वैल्यू के कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 300 हमारे पास इसका रिजल्ट आया प्रोडक्ट डी। अब प्रोडक्ट डी को हम देख लेते हैं फिल्टर करके। प्रोडक्ट डी हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, और ये 300 और 1 टाइम ही आ रहा है। ओके, अब हम इसको ये करते हैं कि हम प्रोडक्ट डी जो है हमारा जो है सिंगल टाइम ही आ रहा था, हम कोई ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं कि जो एक से ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सी है, हम अगर प्रोडक्ट सी ले लें तो देखें ये फार्मूला क्या करता है। तो इसने भी हमें वर्किंग करके वैल्यू दे दी। अब इसने वैल्यू जो दी वो 64,680 दी है। हम यहाँ पे इसको फिल्टर करते हैं प्रोडक्ट सी को और देखते हैं कि ये 64,000 कैसे बनता है। अगर हम सारी वैल्यूज को ऐड करें तो ये 64,680 दे दिया वैल्यू। तो मतलब ये है कि सम प्रोडक्ट ने प्रोडक्ट सी की जितने भी रेवेन्यूज थे उन सबको सम करके हमें उसका रिजल्ट दे दिया। ओके जी, अगर हम ये चाह रहे हैं कि इनकी जो अभी रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू के बजाय हम ये काम इन सी कॉलम और डी कॉलम पे करें, यानी हम ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट सी जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे एक रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करे और उसका सम दे दे, तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट जो रेंज दी थी, ये हमें लास्ट वाली जो रेंज दी थी ये रेवेन्यू कॉलम से किया हुआ था, तो इस रेवेन्यू कॉलम के बजाय हम क्वांटिटी का कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो काम करेगा कि ये हमारी प्रोडक्ट सी के जो टोटल वैल्यूज होंगी इनको ऐड करेगा, और अगर हम इसको यहाँ पे कॉमा प्लेस करके सेकंड कॉलम भी दे दें कि रेट वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर लें और एंटर प्रेस करें, तो ये यहाँ पे 64,680 रिजल्ट हमें सम प्रोडक्ट ने दे दिया। यानी सम प्रोडक्ट ने प्रोडक्ट सी को मैच किया है और क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट फिगर बनती थी उसका सम दे दिया। अगर हम इस कोमा के बजाय हम मल्टीप्लाई का साइन करें तो देखते हैं कि सम प्रोडक्ट क्या करता है। तो सम प्रोडक्ट ने सेम उसी तरीके से काम किया है। 64,680 हमें उन दोनों वैल्यूज और क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके सम दे दिया सम प्रोडक्ट का। अगर यहाँ टोटल वैल्यू देखते हैं तो वो भी 64,180 ही आती है। अगर हम यहाँ पे एक सब टोटल का फॉर्मूला लगा लेते हैं ताकि हमें इनका सम भी यहाँ पे नजर आता जाए। तो ये 64,680 ही हमारा सम आया है। तो सम प्रोडक्ट के फार्मूला ने हमें प्रोडक्ट सी की जो वैल्यूज थी उनको ऐड करके रिजल्ट दे दिया। उनको फर्स्ट क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट फिगर्स जितनी भी थी उन सबको ऐड करके सम दे दिया। तो ये हमने एग्जैक्ट
लुकअप की तरह काम करा दिया इससे। इसके बाद हम ये चाह रहे हैं जी प्रोडक्ट सी भी मैच करे और उसका जो रीजन आ रहा है साउथ उसको भी मैच करे। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि यहाँ हमने जो फर्स्ट कंडीशन दी थी इस कंडीशन के बाद यहाँ पे कर्सर प्लेस करें, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट हम रीजन को सिलेक्ट करें एंड तक और इज इक्वल साइन प्रेस करके हम इसको दे देंगे रीजन का नाम कि साउथ रीजन हमें मैच करे और उनकी जो रिजल्टेंट वैल्यूज है उनको सम करे और मल्टीप्लाई भी कर दे और यहाँ पे हम एक स्टेरिक का साइन डाल देंगे। तो ये 6000 हमारा रिजल्ट आया, यानी प्रोडक्ट सी जहाँ पे मैच कर रहा होगा, प्रोडक्ट सी जहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे इसने क्या किया, इसने हमने रीजन दिया था नॉर्थ, तो नॉर्थ हमारा रीजन हमने कौन सा दिया है हम देख लेते हैं। रीजन हमने साउथ दिया है प्रोडक्ट सी और रीजन है साउथ और इनका रिजल्ट जो है वो हमें आया है 6000। साउथ हमारा जो है वो ये आ रहा है वन टाइम और ये इसका रिजल्टेंट फिगर आया है, यानी इन दोनों क्वांटिटीज को सम प्रोडक्ट ने मल्टीप्लाई किया और इसका रिजल्ट दे दिया। अगर इस साउथ को आप एक टाइम इंक्रीज कर दें तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आया है, वो 7445 हो गया है। यानी प्रोडक्ट सी के दोनों कंडीशन जहाँ पे मैच कर रही है, साउथ की, साउथ यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों प्रोडक्ट को इसने मल्टीप्लाई किया फिर इसको मल्टीप्लाई किया और दोनों का सम हमें दे दिया। यहाँ पे हमने मैनुअल सम निकाला हुआ है तो ये सम अगर देखें तो ये 74, इसको हम यहाँ पे भी फिल्टर कर लेते हैं ताकि हमें ये सम यहाँ पे भी नजर आ जाए। तो ये 7445 जो है हमारा रिजल्ट आया है और यही सम प्रोडक्ट ने भी हमें रिजल्ट दिया है। तो ये सम प्रोडक्ट की मदद से हमने दो कंडीशन अप्लाई की, दोनों कंडीशन को जहाँ पे पूरी हो रही थी उन कंडीशन को की बेस के ऊपर जो क्वांटिटी और रेट था उनको फार्मूला ने मल्टीप्लाई किया और उसका सम भी हमें दे दिया। ओके जी, इसके अलावा आप फर्दर इसमें और क्राइटेरियाज भी ऐड अगर करते जाएं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम भी अगर दे देते हैं तो सम प्रोडक्ट इसका भी आपको रिजल्ट दे देगा। तो सम प्रोडक्ट ने ये 38 मिलियन का रिजल्ट दिया है। सम प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल फार्मूला है, इसमें लुकअप की तरह से वैल्यूज जो है वो न सिर्फ हमने वैल्यूज पिक की है यहाँ से सेट ऑफ डाटा से, बल्कि इनके ऊपर जो है वो ऑपरेशन भी परफॉर्म किया है कि हमने क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई किया है और वैल्यूज ले आई है। अगर आप सिर्फ इसको लुकअप कराना चाहें तो लुकअप कराने के लिए जो है वो आप सिर्फ इसको एक कॉलम तक अगर रखेंगे वैल्यूज का तो वो आपका लुकअप की तरह ये काम करेगा। अब यहाँ पे साउथ हमारा चूंकि एक से ज्यादा बार आ रहा होगा इसलिए प्रोडक्ट सी का जो साउथ है उसने सम हमें करके दिया है क्वांटिटी का। साउथ हमारा ये आ रहा है तो ये 27 जो है हमारा सम फार्मूला ने करके दिया। अगर साउथ को आप वन टाइम कर दें तो ये हमारा वी लुकअप की तरह काम करेगा और हमें रिजल्ट इसने फार्मूला ने 10 दे दिया। ओके जी, ये तो हमने लुकअप की तरह काम करना देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि सम इफ की तरह ये फार्मूला जो है वो कैसे काम करेगा। ये सम इफ जो काम करता है, सॉरी काउंट इफ जो है फार्मूला नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं कि पर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे बेस करते हुए उसको मैच करता है फार्मूला और नंबर ऑफ वैल्यूज बता देता है। तो इसके लिए अब अगर हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं सम फार्मूला सम प्रोडक्ट का, सम प्रोडक्ट और फर्स्ट हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट करी और हमने दे दिया प्रोडक्ट के कॉलम को और इज इक्वल कर दिया हमने, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट सी की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है तो प्रोडक्ट सी हमने रेंज दे इसको क्राइटेरिया दे दिया और पैरेंथेसिस क्लोज करके आप जब एंटर करेंगे तो ये फार्मूला ने वर्किंग नहीं की है।
अगर इस फार्मूला को आप की वर्किंग देखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ तक सेलेक्ट करें और F9 अगर प्रेस करें तो यहाँ देखें कि ये फार्मूला जो है वो हमें रिजल्ट दे रहा है कि जहाँ जहाँ ये वैल्यू मैच कर रही है प्रोडक्ट सी, वहाँ वहाँ पे ट्रू आ रहा है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे काउंटिंग करके फार्मूला ने नहीं दी है। रीज़न उसकी ये है कि ये जो हमने रेंज ऑफ डाटा दी है तो ये एक अरे की फॉर्म में डाटा किया है। और आप यहाँ पे इसको ये भी देख सकते हैं कि अरे फार्मूला जो होता है उसमें ये जो दरमियानी ब्रैकेट होती है ये यहाँ पे सेमी फुल ब्रैकेट जिसको कह सकते हैं आप कि ये फार्मूला ने ऑटोमेटिकली अप्लाई की हुई है। तो इस चीज़ को बाईपास करने के लिए अगर इस फार्मूला में आप इसके स्टार्ट में यहाँ पे अगर 2 टाइम्स माइनस लगा दें तो क्या करेगा फार्मूला, आपको वैल्यूज़ काउंट करके दे देगा कि प्रोडक्ट सी की इस डाटा में जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो 5 हैं। अगर हम यहाँ पे फ़िल्टर करें तो ये देखें कि ये यहाँ पे प्रोडक्ट सी जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है। इजी अगर यही काम हम दूसरे फार्मूला से करना चाहते हैं, जैसे हम काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसको लगाने के लिए आप अगर यूज़ करें काउंट इफ, रेंज फर्स्ट हमने देनी है तो रेंज हमने दे दी ये, और कॉमा प्रेस किया, सेकंड हमने देनी है जी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम दे देते हैं प्रोडक्ट सी, और एंटर प्रेस किया तो वही रिजल्ट हमें काउंट इफ के फार्मूला ने भी दिया। तो सम प्रोडक्ट का फार्मूला भी काउंट इफ की तरह काम करता है। फ़र्क ये है कि काउंट इफ का फार्मूला जो है वो इसमें लिमिटेशंस हैं। आप इसको एक ही कंडीशन दे सकते हैं, और अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशन देनी हो तो वो सम काउंट इफ्स का फार्मूला दे सकते हैं आप। प्लस इसमें ये कंडीशन है कि अगर आप काउंट इफ या काउंट इफ्स का फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो काउंटिंग ही होगा। लेकिन इस सम प्रोडक्ट के फार्मूला में आप जो डिफरेंट और फार्मूलाज हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसमें लिमिटेशन जो है वो भी नहीं है, और काउंट इफ से बहुत ज़्यादा कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकती हैं। तो सम इफ का फार्मूला जो है वो हमें काउंट इफ का की तरह भी काम करता है। अगर हम इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट सी है, और प्लस हम रीजन भी मैच कराना चाह रहे हैं कि रीजन साउथ भी आए, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे स्टैरिक का साइन, और फिर आप स्टार्ट करेंगे पैरेंथेसिस, और सेकंड आप रीजन को सिलेक्ट करें और इज इक्वल प्रेस किया, कंडीशन सेकंड हमें देनी है वो हमने साउथ दे दी, और पैरेंथेसिस क्लोज, और सेकंड कंडीशन हमने दे दी कि साउथ रीजन को भी मैच करे। तो यहाँ पे देखें तो ये इस फार्मूला ने हमें रिजल्ट दिया 1, कि प्रोडक्ट सी के आगे रीजन साउथ जो है सिर्फ 1 टाइम आ रहा है। अगर हम इस फार्मूला में अगर देखना चाहें तो ये प्रोडक्ट्स सी में साउथ जो है ये 1 टाइम ही आ रहा है। अगर इस साउथ को आप ईस्ट करके देखें तो ईस्ट हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है। अगर हम इस साउथ को ईस्ट कर दें तो ये रिजल्ट हमें 2 दे दिया फार्मूला ने। तो काउंट इफ के बाद हमारा नेक्स्ट जो कंडीशन आ गई कि ये काउंट इफ्स की तरह भी फार्मूला काम कर सकता है। ओके जी, इसको अगर आप फर्दर इंक्रीज करना चाहें तो भी आप डिफरेंट कंडीशंस इसमें और भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्वांटिटी किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ आप मैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि जहाँ पे क्वांटिटी 15 आ रही हो, हम देखते हैं कि ईस्ट और प्रोडक्ट सी में क्या क्या क्वांटिटीज़ आ रही हैं। प्रोडक्ट सी और ईस्ट में एक 94 आ रही है और एक 17 आ रही है।
तो इसमें हम अगर 94 और 17 यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें हम फर्दर ये क्राइटेरिया भी ऐड कर देते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई का साइन ऐड किया और पैरेंथेसिस स्टार्ट और सेकंड हमने क्वांटिटी का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इज इक्वल प्रेस किया और हम कंडीशन लगा देते हैं इसमें कि 94 वैल्यूज जहाँ पे मैच कर रही हो तो वो काउंट बता दे। तो वो काउंट आ गया 1 जी, चूंकि वैल्यू 1 ही आ रही है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस 94 के बजाय आप 17 यहाँ पे लिखें। 17 भी 1 है। अगर इसको 10 कर दें तो 10 0 आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट सी और रीजन ईस्ट में 10 वैल्यू है ही नहीं। तो ये काउंट का फार्मूला आपका बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और हमने यहाँ पे 3 कंडीशन यूज की हैं, प्रोडक्ट सी, ईस्ट और वैल्यू। अगर इस वैल्यू को आप ये कर दें तो ये 1 वैल्यू काउंट करके दे दिया। तो सम प्रोडक्ट के फार्मूला की मदद से हमने काउंट इफ और काउंट इफ्स को भी यूज कर लिया। ओके जी, अब हम देखते हैं कि यही फार्मूला जो है वो सम इफ की तरह कैसे काम करता है। सम इफ फार्मूला जी, हम अगर एक क्राइटेरिया पे बेस करते हुए कोई किसी सेट ऑफ डाटा में से वैल्यूज का सम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है और यही काम जो है वो हम सम प्रोडक्ट की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट सी की जो जितनी भी क्वांटिटीज आ रही हैं इनको ऐड कर लें, इर्रेस्पेक्टिव कि उसका रीजन कौन सा है। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे सम प्रोडक्ट और इसी तरह हम पैरेंथेसिस देंगे, क्योंकि हमने क्राइटेरिया देना है प्रोडक्ट सी का। तो हमने प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट किया और इज इक्वल किया और हमने प्रोडक्ट सी को क्लिक कर दिया, पैरेंथेसिस क्लोज और हमने मल्टीप्लाई का साइन डाल के क्वांटिटी के कॉलम को सिलेक्ट कर देना है और एंटर कर देना। तो यहाँ पे 221 आया है रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि 221 प्रोडक्ट सी के आगे जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं उनका 221 है कि नहीं। तो ये अगर आप प्रोडक्ट सी यहाँ पे फिल्टर करें और क्वांटिटीज़ का सम करें तो ये हमने रेट पे फार्मूला लगाया है, ये हम क्वांटिटीज़ पे लगा देते हैं और इसको हम थोड़ा साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं ताकि हमें ये विजिबल हो जाए। तो ये 221 ही हमारा सम आया है। तो प्रोडक्ट सी के आगे जितना भी इसकी क्वांटिटीज़ थी इसको फार्मूला ने सम करके दे दिया। यही काम जो है वो हम सम इफ की मदद से भी करते हैं। अगर हम सम इफ का फार्मूला लगाना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सम इफ और फर्स्ट हम देनी होती है रेंज। रेंज जो है उसमें हमें तीनों कॉलम जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं और फिर हमने देना होता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट सी को और फिर हमने जाके सम जिस कॉलम का करना होता है उसकी रेंज दोबारा से देनी होती है। तो ये काम सम इफ की मदद से होता है। तो सम इफ फार्मूला जो है थोड़ा सा लेंथी है कि इसमें हमने तीन तीन दफ़ा जाके सिलेक्शन की है। पहले हमने प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, हमने प्रोडक्ट सी दिया, फिर हमने उसको मैचिंग क्राइटेरिया दिया और फिर हमने सम रेंज क्राइटेरिया दिया। तो ये चीज़ जो है सम प्रोडक्ट की मदद से बहुत क्विकली और इजीली हमने यहाँ पे अचीव कर ली। ओके, अब इस सम इफ के फार्मूला में हमने प्रोडक्ट सी की जितनी भी क्वांटिटीज थी उनको ऐड करके देख लिया। ओके जी, अब हम देखते हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन की लेंथ अगर आपने देखनी है किसी सेल में
तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए सिंपल जो फार्मूला है वो है ये लेन का, LEN लेन। और फिर हम जाके सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हमें फार्मूला बता देता है कि इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो 9 है। अब 9 में हम अगर देखें तो PRO 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसमें एक स्पेस है और 8 जो है वो करेक्टर्स हैं। तो ये लेन के फार्मूला ने हमें ये करके दे दिया। अगर इसमें फार्मूला में अगर आप रेंज ऑफ सेल देते हैं, तो रेंज ऑफ सेल के लिए हमने इस सेल को अगर दूसरे सेल तक इंक्रीज कर दें सिलेक्शन को, तो हमें फार्मूला ने 9 रेंज दे दी। लेकिन रिजल्ट जो है वो इस तरीके से आया है कि वो 2 सेल्स में जा रहा है। यहाँ पे फार्मूला तो अप्लाई हो गया लेकिन रिजल्ट 2 सेल्स में जा रहा है। तो इस फार्मूला को अगर आपने रिजल्ट आपको एक ही सेल में चाहिए और वैल्यू की फॉर्म में चाहिए, अगर इसको आप देखें तो ये आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सम प्रोडक्ट को ऐड करें इस फार्मूला के साथ और आगे फार्मूला स्टार्ट कर दें लेन का, और इस लेन में जाके आप जितनी मर्जी डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये 121 दे दिया कि हमने रेंज ऑफ सेल जो है वो सिलेक्ट की थी A और B, और 10 नंबर रो तक दिया था। तो इन सब की जो है वो वैल्यूज उसने ऐड करके हमें दे दी। इनको अगर हम मैन्युअली वेरीफाई भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली कि 9 है तो 9, और ये वैल्यूज है हमारी 9, 9 इंटू 9 हो गए 81। और इसके बाद हमारा ये वैल्यू जो आ रही है वो ऊपर इसमें 1 2 3 4 5 आ रही हैं। ये भी 5 हैं, 10 15 20 24 28 32 और 36, ये तकरीबन 36 है। तो इन दोनों को आप ऐड करें। अभी इसमें हमने शायद काउंटिंग में कुछ गलती की है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के 20 हो गए। और यही इसके बाद हमारी ये 4 वाली वैल्यूज़ हैं, 4 वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारी 5 टाइम आ रही हैं, तो ये भी 20 हो गया। तो ये हो गया 40। तो ये 121 काउंटिंग बनती है हमारी, जो हमने क्विकली सम प्रोडक्ट को यूज़ करके लेंथ मालूम कर ली। तो ये सम प्रोडक्ट का फार्मूला जी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसको आप बहुत सारे तरीक़ों में यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड के ऊपर कि आपने क्या रिज़ल्ट अचीव करना है, और आप इसकी मदद से आप अचीव कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।